हमारी सेशन की शुरुआत हुई थी एक जंगली हाथी से। और वो जंगली हाथी था हमारा बेकाबू मन। है ना, धीरे धीरे हमने जाना। और ये मन और ये जो दुख है वो एक शक्ल में नहीं आते हैं। कल हमने ये जाना कि इनकी शक्लें बदलती रहती हैं। तो इसीलिए जैसे हमने हाथी के पकड़ने का पिंजरा बनाया, जाल बनाया, पर वो हाथी चूहा बन गया, अब मुझे अलग पिंजरा चाहिए। चूहे को पकड़ने का सोचा, वो एक मक्खी बन गया, अब मुझे अलग तरीका चाहिए उसे पकड़ने के लिए। तो अगर हाथी इस तरह से शक्लें बदलता रहेगा, मैं कितने तरह से उसे पकड़ सकती हूँ? पकड़ पाएंगे क्या कभी भी? नहीं पकड़ पाएंगे ना। तो ऐसे ही हमने देखा कि जो हाथी है, जो दुख है, हमारे जो मन है, वो एक शक्ल में नहीं आते हैं, वो कई शक्लों में आते हैं। जैसे कि हमारी फिजिकल हेल्थ से, हमारे काम से, हमारे रिलेशनशिप से, हमारी खुद की आदतों से, रोजमर्रा की जिंदगी से, रोजमर्रा की सोच से। अच्छा, भी कहना तो आसान होता है, नेगेटिव मत सोचो। अगर ये इतना इजी होता तो आज पूरी दुनिया खुश नहीं होती। तो एक बात होती है मानना। किसी ने बोला, आपने मान लिया कि हाँ नहीं अच्छी बातें करनी चाहिए। एक बात होता है जानना। जानने में और मानने में क्या फर्क होता है? कि मैं सुनती तो जरूर हूं, पर क्या मैं उस बात को मान पा रही हूं? और वो खाली सुनने से नहीं आता है। तो गौतम बुद्धा ने पहला आर्य सत्य बताया था। और आर्य सत्य क्या है? ये शुद्ध धर्म है। शुद्ध धर्म मतलब जो आपके लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना मेरे लिए है, आपकी बेटी के लिए भी उतना एप्लीकेबल है जितना उसकी दादी के लिए है। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जिसमें पहला आर्य सत्य क्या बताया था? कि दुख तो है। अब जो जो लोग मेरे साथ ये कार्यक्रम कर रहे हैं वो एक बार हाथ खड़ा करके बताएं, क्या आप मान चुके हैं ये बात, या जानते हैं कि दुख तो सबकी लाइफ में है? जानने और मानने का फर्क मैं बता चुकी हूँ। मानना मतलब अब मेरे जीवन में दुख आएगा तो मुझे उसमें परेशान नहीं होना, उलझना नहीं है। दुख है, आया है, सबकी जिंदगी में होता है, मेरी जिंदगी में भी आया है। ठीक है, शो मी योर थम्स अप। थोड़ा एंगेजिंग रहेंगे तो आपको भी मजा आएगा। तो दुख आएगा तो हमें डरना नहीं है पहले तो। ठीक है, वेरी गुड। तो हमारा पहला आर्य सत्य हम सब ने मान लिया और हमने देखा। कल किस किसने एनालिसिस किया अपने दुखों का? होमवर्क किस किसने किया है? अगर इस कार्यक्रम से सच्ची में कुछ फायदा लेना है ना, तो आपको एंगेज होना पड़ेगा। बबीता जी, वेरी नाइस। तो कोई तीसरी कैटेगरी मिली है आपको? कोई कैटेगरी नहीं मिली? पर आपने सच्ची में चेक किया, सारे दुखों को कैटेगराइज किया, इन्हीं दो कैटेगरीज में आ रहे थे? एक मिनट, मैं आपको ना अनम्यूट करती हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो क्या? देखो भी। आ रही है आवाज। आ रही है, आ रही है। थोड़ा बहुत किया पर पूरा नहीं अभी कर पाए। थोड़ा बहुत ध्यान दिया हर चीज पे कल। हाँ, और ये डेली की यात्रा है, मतलब हर रोज कोई अलग तरह का शेप शिफ्टर की तरह आएगा, अलग अलग शक्लों में आएगा, अलग अलग स्थितियों में आएगा। पर ये अवेयरनेस रखनी है। अगर आपने ट्राई किया तो जितना भी आपने ट्राई किया उसमें से तीसरी कैटेगरी आपको कोई मिली? नहीं, कोई नहीं नहीं। मिली ना। इससे क्या है, बाकी ही ना मुझे दो शेप में ही पता है। अब मुझे मालूम है किसको टारगेट करना है, तो इजी हो जाएगा, है ना। थैंक यू ये फॉर शेयरिंग दैट। हम्म चलिए, तो ये तो पहला आर्य सत्य था। दूसरा आर्य सत्य क्या था? कि दुखों का एक कारण होता है। ऐसा नहीं है दुख रैंडम होते हैं। और जो आम इंसान होता है वो क्या सोचता है? कि कोई ना कोई इंसान मुझे दुख दे रहा है, मेरे दोस्त की वजह से, मेरे परिवार के किसी बंदे की वजह से, या मेरे वर्क प्लेस में किसी बंदे की वजह से मुझे दुख हो रहा है। लेकिन जो आर्य सत्य को जानता है वो समझ जाता है, और वो सोचता है दुनिया में कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, और उसकी ओनरशिप वो खुद लेता है।
जो वाइस होता है, जो इस कार्यक्रम को जुड़ रहा है, या अदरवाइज भी जो जानता है, जो समझदार है, वो हमेशा मानता है कि कोई भी दुख बाहर से नहीं आता है। बाहर तो सिर्फ ट्रिगर्स होते हैं, सिर्फ ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से मेरे अंदर का दुख बाहर आ जाता है। आज मेरा मूड अच्छा नहीं था, किसी ने मेरे फोन को उठाया नहीं तो मुझे गुस्सा, क्या बात है फोन क्यों नहीं उठाते हो आप, वरना शायद मुझे फर्क भी नहीं पता चलेगा। डू यू ऑल अग्री? ऐसा होता है हम सबके साथ। तो इस सारे सत्य को सिर्फ आज जानना नहीं है, मानना है। या आपने ट्राई करना है, और अगर आपको डाउट है प्लीज ट्राई कीजिए। क्योंकि जो मेरे गुरु हैं उन्होंने यही कहा है कि मेरी बात को अंधुन नहीं मानना है, ऐसे अंधाधुन मानना नहीं है कि मैंने बोल दिया तो बात सच्ची है, आप ट्राई करो। और आज अगर मैं इस तरह से बात कर पा रही हूँ आप सबके सामने, क्योंकि मैंने ट्राई किया है। तो असली दो ही कल्प्रिट मिले मुझे भी। एक, मनचाहा ना होना। दूसरा, अनचाहा हो जाना। चाहे वो बच्चों के थ्रू था, चाहे मेरे ऑफिस में था, चाहे कहीं पे भी था, मेरा मन चाहा होता, सब लोग मेरी बात मान रहे होते तो मुझे अच्छा लग रहा होता, पर उसमें से एक बंदे ने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा मनचाहा नहीं हुआ। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे पर मैं घबराहट हो रही है। ये अलग अलग नाम है, पर व्याकुलता, इसको हम एक सिंगल नेम दे देते, व्याकुलता। हिंदी में व्याकुल। बाकी इंग्लिश में आजकल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, हर चीज के लिए अलग पिल्स भी दे दिए, अलग ट्रीटमेंट भी बना दिए, जो कि सबकी ओरिजिन एक ही से है, आपसे, आपके मन की स्थिति से। तो कम से कम अब मुझसे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे तो इससे प्रॉब्लम थोड़ी नहीं बदली कृति, इससे क्या फर्क पड़ेगा। चलो ठीक है। अब बात तो वही है ना कि मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुन रही है, गुस्सा तो मुझे अभी भी आ रहा है। अब ठीक है, मैं ये कहूंगी मेरा मन चाहा नहीं हो रहा, पर मेरी स्थिति तो वही की वही है, फर्क क्या पड़ा आपका कार्यक्रम अटेंड करके। शायद अभी आपके मन में नहीं आ रहा, पर आता है नॉर्मली। लेकिन फर्क पड़ता है जब आपके पास शुद्ध ज्ञान होता है ना, तो आपके रिएक्शंस बदल जाते हैं। ना आपकी बेटी बदलेगी, ना बेटी का व्यवहार बदलेगा, आप बदल जाओगे। ना आपका बॉस बदलेगा, ना कलीग बदलेगा, लेकिन आप बदल जाओगे, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। क्योंकि अब कम से कम मेरे पास ना बहुत सारे तरह के जीव नहीं है, बहुत सारे तरह के लोग नहीं है मेरे आसपास, मेरे दुखों का कारण बन के। अब सिर्फ मुझे ये देखना है कि मेरे दुख का कारण था क्या, मनचाहा ना होना या अनचाहा होना। और अनचाहा था तो क्यों अनचाहा था। पर इन सब के लिए अब ये बात सुन के कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये भी बात सही है, अब आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि फिर भाई इस दुख का निवारण कब होगा, कब छुट्टी होगी हमारी इस दुख से। इसी के लिए तो गौतम बुद्धा ने अपना घर छोड़ा था ना, ताकि हम जैसों के लिए वो एक राह बना सके, हमें जंगलों में जाके अपना टाइम नहीं निकालना पड़े। उन्होंने कहा हाँ, तीसरा आर्य सत्य। अगर दो आर्य सत्य आपको समझ में आए हैं तो तीसरा भी बहुत प्यारा लगेगा। उन्होंने कहा हाँ, इसका एक सिंपल सा आंसर है, जी हाँ। आपको दुख है, सबको दुख है, ये एक, दुख से कोई बचा नहीं है। दूसरा, दुख का एक सच्ची मुच्ची का एक कारण है, वो नहीं जो आप देख रहे हो, वो जो आप से होकर निकलता है। तीसरा है, कारण जान लिया, जान लिया, अब इसका निरोध करना, जिसको स्टेट ऑफ निर्वाण कहते हैं, निर्वाणा। कि हाँ, अब आप ये खुशी मना सकते हो, जो भी दुख है उसका सोल्यूशन भी है। कैसे है? अगला सबसे बड़ा सवाल, कैसे है कृति, ये बताओ तुम, बाकी सारी बातें छोड़ दो अभी, है ना। ये है उसका जवाब, सिंपल शब्दों में बोलूं तो। ये देख रहे हो आप, क्या चीज दिख रही है, चैट में लिख के बताओ। कितनों के घर में बच्चे हैं,
बच्चे छोटे या बड़े गुस्सा करते तो आप क्या कहते हो? दिमाग ठंडा रखा कर। दिमाग ठंडा का मतलब क्या है? फ्रीजर में अपना सर रखें? बर्फ को अपने सर पे रखें? दिमाग ठंडा का मतलब क्या है? क्यों कहते होंगे बड़े लोग ऐसे? कितनी साधारण सी बात है ना। दिमाग ठंडा रख, कैसे रखे दिमाग ठंडा? अब ये कोई नहीं बोलता। कितनी बार कहा है इसको दिमाग ठंडा रखा कर, हर समय गुस्सा करता रहता है, हर समय गुस्सा करता रहता है। ठीक है, आपने तो बोला दिमाग ठंडा रख, कैसे रखना है? आप में से कितने लोग बताते हैं अपने बच्चों को ये बात? कैसे ठंडा रखना है ना मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो गौतम बुद्धा ने इसका बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, जो कि चौथा आर्य सत्य है, जिसको हम कहते हैं मार्ग। उन्होंने हमें दिशा दिखाई कि किस तरीके से हम अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। और वो मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। बाय एट फोल्ड पाथ वी कैन कूल आवर माइंड। यस, पर वो एट फोल्ड है क्या? मैं कोशिश करूंगी, ये एट फोल्ड पाथ आप गूगल करोगे ना, बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। इस कार्यक्रम का क्या है, आप देख रहे होगे कि कार्यक्रम का पूरा उद्देश्य क्या है कि आप इससे कुछ लेके जाओ। एक एक शब्द होता है बड़ा सुंदर, मेरे गुरुजी बोलते थे, बुद्धि विलास। बुद्धि विलास करने के लिए नहीं बैठी हूं मैं यहाँ पे, मुझे कितनी जानकारी है। आप लोगों को बता के मुझे कुछ मिलने नहीं वाला है, ना आपको कुछ मिलने वाला है। मैं कुछ बोलूंगी, सुन के चले जाओगे। पर द रियल इंटेंशन इज आप कुछ लेके जाओ यहाँ से। और वो क्या है? अपनी जीवन पर स्वामित्व का हक। आपके जीवन पर सिर्फ आपका हक है। आप लोग तैयार हो अष्टांगिक मार्ग को समझने के लिए मेरे तरीके से? मेरा चश्मा थोड़ा ना रंगीन सा है, जो काम मैं कर सकूं मेरे को वही चश्मा अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग तैयार हो तो पहले तो मन से बोलो कि हाँ मैं तैयार हूं, क्योंकि जब तक आपकी इंटेंशन नहीं होगी ना। नमिता जी ने तो थम्स अप दिखा दिए, बाकी लोग भी एक बार थम्स अप दिखा दो। कौन कौन तैयार है? क्या बात है, बॉडी भी दिखा दी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सेम तरीके से हम सब्जी बनाते हैं तो उसका सेम ही लगभग टेस्ट रहेगा। अगर कुछ नया चाहिए तो उसमें बदलाव तो लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? पर लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम वही करते हैं और सोचते कुछ नया हो जाए हमारी जिंदगी में। वही करती रहो, पर इसका आउटपुट कुछ नया आ जाए। ऐसा हो सकता है एक ही रास्ते पे ट्रैवल करूं पर हर बार मैं कभी कश्मीर पहुंच जाऊं, कभी कन्याकुमारी पहुंच जाऊं। हो सकता है ऐसे? नहीं पॉसिबल है। तो पहले आज आप लोग ये तय करोगे कि आप चाहते क्या हो, कुछ नया चाहते हो या पुराना ही चलता रहे। अगर आप अपने जीवन में खुश हो तो बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। पर अगर आप कुछ भी छोटा सा भी बदलाव, आपके दिल के कोने में एक चाहत है ना, अगर आप कुछ चाहते हो तो उस चाहत को बहुत क्लियरली बोलो। क्योंकि मैंने कहा ना, इस समय गौतम बुद्धा की ब्लेसिंग्स हैं हम सब पे। और वो ऊपर से क्या कहते हैं? तथास्तु। और एक बात कोई मैं पहली बार नहीं कह रही हूँ, आई एम श्योर आप लोग कई बार सुन चुके होंगे। ये किसने सुना है? खुद ही को कर बुलंद इतना। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये मैंने नहीं लिखा,
और आई एम श्योर आप सबने पता कर लिया होगा, ये मेरे लिखे हुए शब्द नहीं है, बहुत पुराने शब्द हैं। लेकिन आज इन शब्दों को ना मन में दोहराओ, एंड आई वांट यू टू रिपीट दिस, एक एक शब्द को, कि अपनी खुदी को आपको बुलंद करना है। क्या पता ये हो, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा करेंगे, मेरा ये काम करवाएंगे, क्या पता भगवान वेट कर रहे हो कि तुम काम शुरू करो तो मैं आगे, मैं भी हाथ बढ़ाऊं। पर आप तो बैठ गए। देखो, प्रार्थना बहुत सुंदर चीज है। प्रार्थना से डेफिनेटली कोई खूबसूरत चीज और नहीं होगी, अच्छी चीजों के बारे में सोचना करना, पर क्या प्रार्थना करना ही काफी है? जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, आपके पास में कोई भी चीज है क्या आसपास में, कोई भी छोटी सी चीज, बड़ी सी चीज, कोई भी चीज जिसको आप उठा सकते हो? एक बार अपने हाथों में रख लो, उसको ऐसे बंद करो, सब लोग। हाँ, थोड़ी पागलपंती लग रही होगी, पर जब तक करोगे नहीं ना, मान वो फिर जानने वाली बात ही रह जाएगी। ठीक है, चलो हाथ जोड़ लिए सबने, चाहे कैमरा ऑफ है तब भी आप कर सकते हैं ये। लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस को भरते हुए जिस भी इष्ट को, प्रभु को, देवता को आप मानते हैं, उनका ध्यान करेंगे और कहेंगे, प्रभु, मेरे हाथ में जो चीज है उसे बदल कर सोने का सिक्का बना दीजिए। प्रभु, बिल्कुल दिल से इच्छा करनी है कि एक एक शब्द सच बोल रहे हो आप। सोने का सिक्का चाहिए अब हाथों में। प्रभु, चलिए अपनी आंखें खोल लेंगे। किसके हाथ में है सोने का सिक्का? किसी को मिला? तो प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो। हमारी अलग नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान हम बनाने वाले हैं उसके बाद। किसी को मिला क्या सोने का सिक्का? अनम्यूट कर लो। ऐसी मुर्गी बेचारी सोचे, प्रभु मेरे बच्चों को अंडे से बाहर निकाल देना, अपने आप ही अंडा, अंडे में बच्चे जो चूजे हैं बन जाएंगे, चोंच मारेंगे, तोड़ेंगे और अंडे से बाहर आ जाएंगे। ऐसा होगा क्या? हम लोग सब समझदार हैं, ऐसा होगा? आर्य सत्य है, झूठ तो नहीं है कुछ भी। हाथ खड़ा करके बोलिए, झूठ नहीं है। उस मुर्गी को, उस अंडे को सेकना पड़ता है, जितनी मर्जी वो प्रार्थना करे। तो आज ये भी आर्य सत्य समझ लीजिए, आपका इंटेंशन कितने अच्छे हो, जब तक आप अपना सही काम नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और करेगा भी कौन? आप। अपने लिए करना है ना, अपनी इंटेंशन से। क्या आप सब लोग इतना कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं? जिसे लग रहा है कि इतना तो बेसिक है, करना पड़ेगा, शो मी योर थम्स अप। नहीं तो आप मीटिंग छोड़ भी सकते हो कि भाई ये तो ज्यादा मांग रही है। कौन करेगा अपने लिए इतना काम? शो मी योर थम्स अप, सब लोग अपने इंटेंशंस को शो करें, तभी बात आगे बढ़ेगी। वेरी गुड। खुल के बोलो, क्या चाहते हो? तथास्तु हो रहा है। चल, आगे बढ़ते हैं। हम्म। तो पहला, जो अष्टांगिक मार्ग का दो लिम्स आते हैं, वो आते हैं, पहला आपका राइट व्यू। अष्टांगिक मार्ग मतलब द एट फोल्ड पाथ। गौतम बुद्ध ने 8 तरीके बताए। तो पहला जो शुरुआत होती है वो शुरू होती है आपके सही ज्ञान से। सही ज्ञान का मतलब
जिसको एक शब्द दिया गया है, बड़ा सुंदर शब्द है, प्रज्ञा। इसमें दो बातें कही उन्होंने, अष्टांगिक मार्ग के दो मूल बातें, राइट व्यू और दूसरा राइट इंटेंशन। राइट व्यू का मतलब क्या है? हर चीज परफेक्ट दिखनी चाहिए। जो अभी हमने ठंडा ग्लास रखा था पानी का, उसका मतलब क्या था? ठंडा दिमाग का मतलब क्या होता है? अब जैसे पानी में लहरें अगर आ रही हैं, तो क्या पानी के रंग को, उसके सही से समझ पाओगे क्या इतनी हलचल के बीच में? पानी में अगर हम पत्थर मारेंगे, वो तरंगे जो आ रही हैं, उससे हम पानी के स्वरूप को सही से समझ पाएंगे ऊपर से? कब समझ पाएंगे? जब वो तरंगे शांत हो जाएंगी। शायद हमारे बड़े बूढ़े ये बात समझते थे, इसीलिए उन्होंने कहा दिमाग ठंडा रख, क्योंकि जब दिमाग ठंडा रहता है ना, तो हम सब देख पाते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। और ये क्लास आपको पॉजिटिव करने के लिए नहीं है, क्योंकि लाइफ, गौतम बुद्ध ने पहला आर्य सत्य ही बोला, दुख तो है। तो खाली पॉजिटिव की मनोकामना करना आधी बात होगी, आधा सच होगा। पर हम तो यहाँ पूर्ण सत्य की बात कर रहे हैं। पूर्ण सत्य कब होता है? जब मैं ना ही राग से किसी चीज को देख रही हूं, ना ही द्वेष से। अब मेरा बच्चा है, उसने जो भी कर दिया, अरे मुझे तब भी प्यार ही आ रहा है, पर दूसरे का बच्चा तो गुस्सा ही आ रहा है, क्या किए जा रहा है मेरे घर में आके, सारा गंद मचा दिया है। और वही बात मेरा बच्चा कर रहा है, अरे खेल तो रहा है। आप देख रहे हो, इसमें राइट व्यू नहीं है। राइट व्यू मतलब समदृष्टि, समभाव। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? और दूसरा होता है राइट इंटेंशन। राइट इंटेंशन का मतलब क्या होता है? कि हम अपने नैतिकता को समझ सकें, हम सब की मिलजुल कर इस समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है, मॉरल वैल्यू। प्लस जो भी हमारा मानसिक विकास कर सके, ऐसी बातें, ऐसे गुण जिससे मेरा माइंड और डेवलप हो सके, इस चीज को मैं अपने जीवन में चाहती हूं। बिना नैतिकता के आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं, ये बात तो सब लोग समझते हैं, है ना? तो ये दो चीजें हैं जिससे राइट नॉलेज शुरू होती है, जो जैसा है वैसे देखना। क्योंकि मेरा प्यार प्यार भरा बंदा है, तो उसको मैं और सुंदर बना दूं, और जो अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं उसको और बुरा कर दूं? नहीं, जीरो पे रह के देखना। ना माइनस में जाना है, ना पॉजिटिव में जाना है। वो इंटीजर लाइन याद है, बचपन में हमने, आपने या तो बच्चों को भी पढ़ाई होगी। जीरो बीच में होता था, एक साइड पे माइनस के नंबर होते थे, एक साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते थे। मैंने आज सुबह ही कशिका को पढ़ाया, कशिका मेरी डॉटर है, उसका ओलंपियाड आने वाला है, तो इंटीजर्स ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो मैंने कहा यार देखो कितनी सुंदर लाइन है, ये तो लाइफ लाइन है हमारे लिए। जब आप जीरो पर हो, तो आप क्लियरली देख पाते हो माइनस को भी और पॉजिटिव को भी। इकलौता नंबर है जीरो, जो ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, न्यूट्रल है। और यही हमें अपने जीवन में लाना है। थोड़ी मेहनत लगेगी शुरू शुरू में, पर अगर आप रोज का अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा, पॉसिबल है। लेकिन सही में बदलाव अगर चाहते हो ना, तो खाली मेरी बातें सुनने से नहीं होगा। ऐसी ऐसी बातें कोई मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ, मुझे मालूम है। मेरे से ज्यादा शुद्ध शब्दों में, मुझसे ज्यादा विद्वान लोगों से आपने सुनी होंगी ये बातें, मुझे कोई डाउट नहीं है उस पर। पर मैं एक इंटेंशन लेके चल रही हूँ। मेरी इंटेंशन बहुत साफ है, पर मेहनत आपको अपने लिए खुद ही करनी होगी, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती। तो सुन तो आपने लिया, अब दूसरा स्टेप होता है कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन मतलब रिफ्लेक्शन, उसके बारे में जो मैं होमवर्क दे रही हूं उन्हें करना, सही में चेक करना, क्या तीसरी कोई वजह है?
क्या राइट व्यू नाम की कोई चीज है? कैसे मैं पा सकती हूँ अपने जीवन में? नहीं हो पा रहा तो पूछो मुझसे। मुझे भी नहीं आता होगा तो मैं पूछ के बताऊंगी। पर आप कोई इंटेंशन तो रखो अपनी। और तीसरा, सबसे सुंदर तरीका सीखने का क्या है? उस चीज को अनुभव कर लेना। जब किसी चीज को अनुभव कर लिया, मैं जितना मर्जी बोलूं, पानी तो पीले रंग का होता है, आपको कि नहीं होता कृति? आग तो, आग सबने देखी है, या येलो ऑरेंज रेड कलर की होती है, या हल्का सा ब्लू कलर होता है। अगर मैं बोलूं पिंक कलर की आग थी, गैस जलाई, तो मानोगे ही नहीं आप। लाल रंग का बैंगन था, मानोगे नहीं आप। मान लोगे? आजकल की मॉडिफाइड सब्जियों में हो सकता है कुछ ऐसा फैंसी आ जाए। मैंने उस दिन देखा पर्पल रंग की गोभी। अब कुछ भी हो रहा है वो अलग बात है, पर लेकिन बैंगन सुनते ही आपके मन में जो रंग आएगा ना, वो आपका अनुभव है। सही बोल रही हूँ? अनुभव से बड़ा गुरु कोई भी नहीं है। तो ये सेशन में कोई बुद्धि विलास की बातें नहीं करनी है, हमें सीखना है। आप सीखने के लिए आए हो, सीखो। मैं उसके बारे में सोचो, समझो, ट्राई करो, डाउट आए बात करो, तब फायदा ले पाओगे। ज्यादा बड़ा कार्यक्रम नहीं है, 7 दिन का है। 7 दिन में कोई जीवन परिवर्तन वैसे नहीं होता है, पर 7 दिनों में सीखा जरूर जा सकता है कि कैसे। और फिर रोज करते 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 एक दिन आप यहाँ पे बैठे होगे, किसी न किसी को सिखा रहे होगे, पर करना तो पड़ेगा। कितने लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? कितने लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? अब बात करेंगे। क्या बात, क्या बात। लवली, लवली। चलो। सो ऊपर से आ गया, क्या आ गया? तथास्तु। आप लोग दूसरों के लिए करो। सब लोग हाथ यूं करके बोलो, तथास्तु। आप दूसरों के लिए करो, और दूसरे आपके लिए जब करेंगे ना, तो इसकी जो क्या कहते हैं, वाइब्स जो होते हैं ना, मल्टीपल होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वही वाली बात है कि एक एक कहानी सुनाए बिना तो सेशन खत्म नहीं होगा ना। चलो एक एक कहानी सुनाती हूँ। ठीक है। एक बंदा होता है, उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। वो एक डॉक्टर के पास जाता है, उस डॉक्टर की बहुत तारीफ करता होता है हर बंदा। तो ये बंदा जाता है, दवाई लेकर आता है। दवाई लेकर आता है और आके अपने पड़ोसी को, तुझे मालूम है मैं ना उस वाले डॉक्टर से दवाई लेके आया हूँ, उस वाले डॉक्टर से, उसके यहाँ तो सबका इलाज है ही है। तो जो पड़ोसी होता है वो दवाई का नाम देख के कहता है, अरे ये कौन सी दवाई दी है? डॉक्टर साहब ने तुझे ये वाली दवाई क्यों दी है? तो कहता है, अच्छा। वो दोबारा जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब, मैं कल आपके पास आया, आपने मेरे पेट दर्द के लिए आपने मुझे एंटीबायोटिक क्यों दे दी? उन्होंने कहा कि देखो, क्या है कि पेट में दर्द जो है वो किसी ना किसी अंदर बैक्टीरिया या कुछ आ गया है तुम्हारे। जब वो हट जाएगा, पेट का दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। अब लाला जी बोल देते हैं इनको, ठीक है। लाला जी बहुत खुश होके घर पर आते हैं, देखा मेरा डॉक्टर, मैंने कहा था ना बहुत ही समझदार डॉक्टर है। ऐसा नहीं है कि पेट दर्द हो रहा था तो पेट दर्द की दवाई दे दी और कहा जाओ, अब आगे तुम देख लो। उसने मुझे वो दवाई दी जिससे मैं आज नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे अंदर की बीमारी ठीक हो जाएगी। पड़ोसी को भी जाके दिखाया, पड़ोसी भी कह रहा है, अरे बाप बड़ा अच्छा डॉक्टर है। और रोज सुबह शाम वो डॉक्टर की तारीफ कर रहा है। हफ्ता बीत गया पर पेट का दर्द नहीं ठीक हो रहा उसका। क्यों नहीं ठीक हो रहा? कौन जवाब दे पाएगा? अब क्योंकि टाइम कम है, मैं ही दे देती हूँ। लेकिन जवाब ये है, क्योंकि वो तारीफ करने में इतना व्यस्त हो गया कि वो दवाई खाना भूल गया। मेरा डॉक्टर ये, मेरा डॉक्टर वो, मेरा डॉक्टर ये, मेरा डॉक्टर वो, पर दवाई तो खानी पड़ेगी। गौतम बुद्ध
सारा ज्ञान दे के गए, सुन लिया हमने, बहुत तारीफ भी कर ली, अरे गौतम बुद्धा गौतम बुद्धा, करना तो पड़ेगा। मैं तो आके नहीं करूंगी, मैंने अपने लिए किया है, आप अपने लिए करोगे, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राहें नहीं है। जैसे आप वीकेंड वीकेंड होटल जाते हो, रेस्टोरेंट्स जाते हो, वहां बढ़िया बढ़िया खाने की खुशबू आती है, पर जब तक खाते नहीं है तब तो उससे पहले तारीफ कर देते हो क्या खाने की, खाना बहुत स्वाद था। करता है कोई? मैं चाह रही हूँ कार्यक्रम के एंड तक आप लोग तारीफ करने वाली स्टेज तक आ जाओ, एटलीस्ट टेस्ट तो कर लो, फिर रोज बनाना रोज खाना। ठीक है, और अब बातों से करते हैं पूर्ण विराम।